रानी लक्ष्मीबाई को मराठा शासक निरुशंकर ने बनवाया था। इस किले से रानी की कई यादें जुड़ी हैं। अंग्रेजों से युद्ध के दौरान रानी इसी किले की सबसे ऊंची जगह से अपने घोड़े के साथ कूद गई थी। झांसी एक ऐतिहासिक शहर है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हरे भरे बगीचों और सुंदर परिदृश्यों को सजा झांसी का किला मुख्य रूप से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वजह से लोकप्रिय है। इसी किले में ब्याह कर पहली बार मनु मणिकर्णिका ने रानी लक्ष्मीबाई बनकर कदम रखा था। धीरे धीरे किले का हर कोना नन्ही मुन्नी के पायलों की झुंझुनाहट से गूंज उठती थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इसी किले में उसे अपनों ने ही धोखा दिया था, और यही धोखा महज 29 सालों की रानी लक्ष्मीबाई की हार की वजह बन गई थी। 1613 में झांसी के किले का निर्माण ओरछा के राजा बीर सिंह जुदेव ने करवाया था। यह किला एक पहाड़ी किले का अच्छा उदाहरण है। किले में मुख्य द्वार के ठीक सामने एक तोप रखा हुआ है जिसे कड़क बिजली तोप कहा जाता है। इस तोप को गुलाम गौस खां चलाया करते थे, जिससे बिजली कड़कड़ाने की आवाज आती थी। इस तोप में आज भी यह जंग नहीं लगी है। इसी किले में मौजूद है पंचतल्य महल। यह महल के पहले तल में रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। इसी महल के भूतल का प्रयोग वह सभा कक्ष के रूप में करती थी। किले के अंदर मराठा शैली में बने एक गणेश मंदिर भी है, जहां रानी हर रोज पूजा करने आती थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और राजा गंगाधर राव की कोई संतान नहीं थी। इस कारण गंगाधर राव ने अपने चचेरे भाई के बेटे दामोदर राव को गोद ले लिया था। कालचक्र में गंगाधर राव बीमारी से जूझने लगे। उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात रानी लक्ष्मीबाई कुछ समय तक तो शोक मगन रही। इसी बीच बेटे को गोद लेने वाली बात का पता जब अंग्रेज अधिकारियों को लगा तो झांसी के सिंहासन पर उन्होंने दामोदर राव की दावेदारी को खारिज कर दिया था। अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपए वार्षिक पेंशन देने के साथ ही महल छोड़ने का आदेश दिया था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की कमान संभाली और 375 दिनों तक झांसी पर राज किया। अब बात करेंगे जिन पर किया था विश्वास, उन्होंने ही दिया धोखा। राजपाट को सुचारू रूप से चलाने के लिए जब रानी लक्ष्मीबाई ने मंत्रिमंडल का गठन किया था, जिसमें उन्होंने अपने वफादारों और विश्वास पात्रों को शामिल किया था, लेकिन यही रानी की सबसे बड़ी भूल हो गई थी। 20 सदस्य मंत्रिमंडल में 18वें नंबर पर थे दुल्हाजू और 20वें नंबर पर थे पीर अली शामिल थे। झांसी के किले में प्रवेश करना अंग्रेजों के लिए कभी भी आसान नहीं था। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक अंग्रेज 8 दिनों तक लगातार झांसी के किले पर गोले बरसाते रहे। दिन ही नहीं, अंग्रेज रात के अंधेरे में भी किले पर हमला किया करते थे। इसके बावजूद यह किला उनके हाथ नहीं आ रहा था। तब अंग्रेजों ने एक चाल चली और प्रलोभन देकर दुल्हाजू और पीर अली को अपना तरफ शामिल कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई के दरबारी दुल्हाजू और अंग्रेजों के झांसे में आ गए थे और उसने रात के अंधेरे में किले का दक्षिणी द्वार, जिसे ओरछा गेट कहा जाता है, उसे खोल दिया था। यह द्वार एक सुरक्षित द्वार था। द्वार खुलने के बाद झांसी की सेना को तैयार होने का समय ही नहीं मिल पाया। अंग्रेजों की सेना झांसी के इस अभेद्य किले में घुस गई थी और उन्होंने झांसी जीत लिया। किले के एक स्थान जिसे आज कुदान स्थान के नाम से जाना जाता है, से अपने गोद लिए बेटे के साथ रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े पर बैठकर किले के बाहर छलांग लगा दी थी।
इस जगह की ऊंचाई को देखकर हर कोई दंग रह जाता है कि निडर रानी ने इतनी ऊंची छलांग कैसे लगाई होगी। रानी लक्ष्मीबाई को किले के बाहर निकलने में उनकी सहेली और दुर्गा वाहिनी की सेनापति झलकारी बाई का योगदान रहा है। झांसी के किले की सिर्फ ऐतिहासिक गाथा ही नहीं बल्कि शानदार वास्तुकला भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस किले की गिनती भारत के सबसे ऊंचे किलों में होती है।